नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आप एन ऑप्शन पर नए हैं तो एन ऑप्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ फॉलोइंग सेट्स दिए गए हैं। इन सेट्स के हमें एलिमेंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, एलिमेंट्स या यू कहें मेंबर्स ऑफ दिस सेट को हमें फाइंड करना है। तो पहला सेट है फर्स्ट है सेट ए। एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एड एक्स यहां पर एक ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स को लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनाइट तक। अब हम लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड ना आ जाए। तो 1 3 5 7 उसके बाद और भी नंबर्स। ठीक है, तो हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दिए। तो इस गिवन सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर 1 3 5 7 कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम सेट भी लिख देंगे। तो सेट हमारा बनेगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने गिवन सेट के सॉल्यूशन लिखा। उसके बाद हमने सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला देखो, जिसमें एक अनदर सेट दिया गया है बी दिया गया है x इज एन इंटीजर्स। यहां पे x एक इंटीजर्स है और x का वैल्यू -1/5 से छोटा है, लेस देन है, और 9/2 से लेस देन है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हमें x दिया है लेस देन 1/2 और लेस देन 9/2। 1/2 को हम डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा -0.5 लेस देन x, और 9/2 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 4.5। ठीक, यानी x -0.5 से छोटा है और 4.5 से भी छोटा है। तो अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं, यानी 0 -1 -2 1 2 3 4 5, तो -0.5 और 4.5 इन दोनों से छोटे नंबर्स 0 और 4 के बीच में होंगे। ठीक है, क्योंकि 4.5 यानी कि 5 के बीच में। ठीक है, तो हम 0 से लेकर 4 तक इन नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे, एलिमेंट्स आर 0 1 2 3 और 4। हमारा सेट हमारा बन जाएगा b इक्वल 0 1 2 3 और 4। तो ये है सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स को लिखा और साथ ही साथ सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड, जिसमें सेट सी दिया गया है x इज एन इंटीजर। x यहाँ पे एक इंटीजर है और x स्क्वायर का वैल्यू 4 से इक्वल और लेस देन है। तो सबसे पहले तो x इक्वल 4, यानी x का वैल्यू ±2 होगा। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल हो या 4 से कम हो। तो सबसे पहले 0 का स्क्वायर, और हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर्स को इंक्लूड करेंगे।
0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, जो कि 4 से कम है। उसके बाद 1 का स्क्वायर, 1 4 से लेस देन है। 2 का स्क्वायर 4, जो कि 4 के इक्वल है। अब हम 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो 9 आएगा, जो कि 4 से ग्रेटर देन है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम निगेटिव नंबर्स को लेंगे। -1 का स्क्वायर 1 4 से लेस देन है। -2 का स्क्वायर 4, यानी 4 के इक्वल है। यानी अब हम किन नंबर्स को लेंगे? हम लेंगे 0 को, 1 को, 2 को, -1 को और -2 को। तो एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे सेट के लिए, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर 0 1 2 -1 -2, और हमारा सेट हो जाएगा C इक्वल 0 1 2 -1 -2। हम सेट के एलिमेंट्स की पोजीशन को भी चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम आंसर में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन होगा। अब फोर्थ वाला देखिए। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फोर्थ है डी, यहां पर एक सेट है और एक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड लोयल के लेटर्स। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर L, O, Y, O। L को हम दोबारा रिपीट करके नहीं लिखेंगे, तो हमारा सेट हो जाएगा D इक्वल L, O, Y, O। ये फोर्थ सॉल्यूशन। फिफ्थ देखो, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। X यहां पर ऐसे मंथ्स हैं जिनके 31 डेज नहीं होते। अब हम ऐसे मंथ देखेंगे ईयर के जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ्स ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो मंथ कौन कौन से होंगे? सबसे पहले फरवरी जिसमें 29 या 28 डेज होते हैं। उसके बाद अब देखो एक सिंपल ट्रिक देखो, ऐसे मंथ फाइंड करने का जिसमें 31 और 30 डेज नहीं होते। तो देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये उठा हुआ आ रहा है, वो मंथ 31 डेज के होंगे। तो जनवरी 31 डेज का होता है, फरवरी 31 डेज का नहीं होता। उसके बाद मार्च 31 डेज का, उसके बाद अप्रैल। तो हमारा अगला आएगा अप्रैल। ठीक है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज का। उसके बाद जून, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जून। उसके बाद देखो जुलाई 31 डेज का होता है, अगस्त 31 डेज का। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर 31 डेज का, और नवंबर, सितंबर और नवंबर। तो ये मंथ्स हैं ईयर के जो 31 डेज के नहीं होते। तो यही हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। हमारा सेट बन जाएगा E इक्वल फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ 5th क्वेश्चन का। अब 6 वाला भी देख लो। X इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो अपने इंग्लिश अल्फाबेट तो देखे ही होंगे, टोटल 26 अल्फाबेट लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में।
जिसमें कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम वोवल्स को लिखेंगे, वोवल्स ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ऐसे कॉन्सोनेंट को लिखने हैं जो कि के से पहले वाले सभी कॉन्सोनेंट को लिखने हैं। तो हम लिखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। तो के से पहले के हम सबसे पहले तो हम लेटर्स लिख लेंगे अल्फाबेट। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, के पहले से लिख लिए। अब हम कॉन्सोनेंट को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है, विच प्रीसीड्स के पहले के कॉन्सोनेंट्स को। तो सबसे पहले ए तो यहां पर वोवल्स है, ए को नहीं लिखेंगे, तो बी को लिखा, सी को लिखा, डी को लिखा। अगेन ई कॉन्सोनेंट है, नहीं वोवल्स है, नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई को नहीं लिखेंगे, जे। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर बी सी डी एफ जी एच और जे। तो हमारा सेट एफ हो जाएगा बी कोमा सी कोमा डी कोमा एफ कोमा जी कोमा एच कोमा जे। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा, और साथ ही साथ हमने सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 एंड set b इक्वल 2, 4, then b is ऑप्शन ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a, ऑप्शन बी इक्वल टू a, या ऑप्शन सी डिसजॉइंट फ्रॉम a। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।